अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बी लागू कर दिया है और दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। यह नया टैक्स उन सभी टैरिफ के ऊपर होगा जो पहले से लागू हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास वो करने का अधिकार है जो हम चाहते हैं। ट्रंप ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगेगा। पहले से लग रहे टैरिफ पर 10% एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर बहुत शर्म आ रही है, ये ट्रंप का बयान है। बहुत निराशाजनक है, वो देश के लिए कलंक हैं, ऐसा ट्रंप ने जजों को कहा। उनमें देश हित में काम करने की हिम्मत तक नहीं है। भारत से ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो कह रहे थे तो दोहराई। एक तरफ ट्रंप को कोर्ट से झटका लगा तो दूसरी तरफ ट्रंप ने कुछ ही घंटों में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। लेकिन ट्रंप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भारत पर नया टैरिफ लगाने पर कोई बात नहीं की है। ये अब तक की पूरी अपडेट है और अब इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका के संबंध इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी यथावत वैसे ही बने रहेंगे। ट्रंप ने यह बात खुद स्वीकार की है और कहा भी है कि वो अच्छे दोस्त हैं, अलग से कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद ये जो टैरिफ पहले से चल रहे थे वो अमान्य हो गए हैं और इसका बड़ा असर होगा। क्या क्या असर होगा? ट्रंप के लगाए गए पुराने टैरिफ हट जाएंगे, कंपनियों को पैसा वापस करना होगा जो पहले कंपनियां लगा रही थी, देशों को सामान बेचने में राहत होगी। मतलब दूसरे देश अमेरिका में जब सामान बेचेंगे तो उनको राहत होगी। कैसे? भारत चीन के जो निर्यातक हैं उनको सीधा फायदा होगा। दुनिया का व्यापार स्थिर हो सकता है इस फैसले के बाद। लेकिन इन सब से अलग ट्रंप ने 10% नया और एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाकर फिर अस्थिरता ला दी है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। टैरिफ पर ट्रंप की हार, तगड़ी फटकार। ट्रंप को सुप्रीम झटका जोर से लगा। ट्रंप का टैरिफ निकला गैर कानूनी। जी हां, दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अब उनके ही देश की न्याय व्यवस्था ने फटकार लगाई। ट्रंप की आर्थिक नीतियों को झटका देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट की माने तो टैरिफ लगाते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। ट्रंप ने राष्ट्रीय आपात स्थितियों में उपयोग के लिए बनाए गए कानून के तहत टैरिफ लगाए थे। कोर्ट के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यह अधिकार अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की माने तो कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इधर कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप अब कोर्ट को ही धमका रहे हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इस शर्मनाक बताया और कहा कि उन्हें अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है। वहीं कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूजॉम ने ट्रंप से अवैध टैरिफ राशि तुरंत सभी अमेरिकी नागरिकों को लौटाने की मांग की, जिसकी रकम अरबों में है। हालांकि ट्रंप के पास अब भी 3 विकल्प बचे हैं। ट्रंप इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत वे कुछ महीने के लिए टैरिफ जारी रख सकते हैं। दूसरा, वे टैरिफ पर बिल ला सकते हैं और संसद के दोनों सदनों से पास करवाकर कानून बना सकते हैं। और तीसरा, वे कोर्ट की बात माने और अलग अलग देशों से ट्रेड डील करें। बहरहाल, अब सवाल यह है कि टैरिफ पर बचाव के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या ट्रंप टैरिफ की राशि अमेरिकी नागरिकों को लौटाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक कानून है जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट।
IEEPA कानून 1977 में अमेरिकी संसद ने बनाया। अब तक 80 से ज्यादा बार IEEPA का इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने पहली बार टैरिफ के लिए इस्तेमाल किया था इसे, और उसके बाद ये इस्तेमाल करते गए हैं। इस कानून का मकसद था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा आ जाए, तो असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सके। लेकिन ट्रंप इसका इस्तेमाल टैरिफ लगाने में कर रहे हैं, मतलब अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बी लागू कर दिया है और दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। यह नया टैक्स उन सभी टैरिफ के ऊपर होगा जो पहले से लागू हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास वो करने का अधिकार है जो हम चाहते हैं। ट्रंप ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगेगा। पहले से लग रहे टैरिफ पर 10% एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर बहुत शर्म आ रही है, ये ट्रंप का बयान है। बहुत निराशाजनक है, वो देश के लिए कलंक हैं, ऐसा ट्रंप ने जजों को कहा। उनमें देश हित में काम करने की हिम्मत तक नहीं है। भारत से ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो कह रहे थे तो दोहराई। एक तरफ ट्रंप को कोर्ट से झटका लगा, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने कुछ ही घंटों में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। लेकिन ट्रंप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भारत पर नया टैरिफ लगाने पर कोई बात नहीं की है। ये अब तक की पूरी अपडेट है और अब इससे पता चलता है कि भारत अमेरिका के संबंध इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी यथावत वैसे ही बने रहेंगे। ट्रंप ने ये बात खुद स्वीकार की है और कहा भी है कि वो अच्छे दोस्त हैं, अलग से कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद ये जो टैरिफ पहले से चल रहे थे वो अमान्य हो गए हैं और इसका बड़ा असर होगा। क्या क्या असर होगा? ट्रंप के लगाए गए पुराने टैरिफ हट जाएंगे, कंपनियों को पैसा वापस करना होगा जो पहले कंपनियां लगा रही थी, देशों को सामान बेचने में राहत होगी। मतलब दूसरे देश अमेरिका में जब सामान बेचेंगे तो उनको राहत होगी। कैसे? भारत चीन के जो निर्यातक हैं उनको सीधा फायदा होगा। दुनिया का व्यापार स्थिर हो सकता है इस फैसले के बाद। लेकिन इन सब से अलग ट्रंप ने 10% नया और एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाकर फिर अस्थिरता ला दी है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी। इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। टैरिफ पर ट्रंप की हार, तगड़ी फटकार। ट्रंप को सुप्रीम झटका जोर से लगा। ट्रंप का टैरिफ निकला गैर कानूनी। जी हां, दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अब उनके ही देश की न्याय व्यवस्था ने फटकार लगाई। ट्रंप की आर्थिक नीतियों को झटका देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट की माने तो टैरिफ लगाते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। ट्रंप ने राष्ट्रीय आपात स्थितियों में उपयोग के लिए बनाए गए कानून के तहत टैरिफ लगाए थे। कोर्ट के अनुसार टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यह अधिकार अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस के पास है। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की माने तो कानून राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। इधर कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप अब कोर्ट को ही धमका रहे हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए इस शर्मनाक बताया और कहा कि उन्हें अदालत के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है। वहीं कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अब दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% का वैश्विक टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूजॉम ने ट्रंप से अवैध टैरिफ राशि तुरंत सभी अमेरिकी नागरिकों को लौटाने की मांग की, जिसकी रकम अरबों में है। हालांकि ट्रंप के पास अब भी 3 विकल्प बचे हैं। ट्रंप इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तहत वे कुछ महीने के लिए टैरिफ जारी रख सकते हैं। दूसरा,
वे टैरिफ पर बिल ला सकते हैं और संसद के दोनों सदनों से पास करवाकर कानून बना सकते हैं। और तीसरा, वे कोर्ट की बात माने और अलग अलग देशों से ट्रेड डील करें। बहरहाल अब सवाल यह है कि टैरिफ पर बचाव के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या ट्रंप टैरिफ की राशि अमेरिकी नागरिकों को लौटाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक कानून है जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, IEEPA कानून 1977 में अमेरिकी संसद ने बनाया। अब तक 80 से ज्यादा बार IEEPA का इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने पहली बार टैरिफ के लिए इस्तेमाल किया था इसे, और उसके बाद ये इस्तेमाल करते गए हैं। इस कानून का मकसद था कि अगर देश पर कोई गंभीर खतरा है, जैसे युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा आ जाए, तो असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आ जाए, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सके। लेकिन ट्रंप इसका इस्तेमाल टैरिफ लगाने में कर रहे हैं, मतलब अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में बोले तो।